नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। तो इसी के बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देखने वाले हैं, नेपाल के बारे में जानने वाले हैं। एक बार मैप पर आप लोग नेपाल को देखिए। देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये आपको नेपाल देखने को मिल जाएगा। हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है नेपाल से। और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? नेपाल की सीमा आप देखते हैं कि भारत से लगती है और चाइना से लगती है। और काठमांडू इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। आधिकारिक भाषा आपको नेपाल की नेपाली है। और यहाँ अगर आप लोग देखें तो धर्म को मानने वालों की तो 81.19% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, 8.21% बौद्ध धर्म को मानते हैं, 5.09% इस्लाम धर्म को मानते हैं, 1.76% ईसाई धर्म को मानते हैं। जैन धर्म को मानने वाले 0.01% हैं जैन धर्म को मानने वाले, बाकी भी देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग देखिए इसके एकीकरण की बात करें नेपाल के, तो 25 सितंबर 1768 में हुआ था। सोगोली की संधि 4 मार्च 1816 में हुई थी। 1923 की नेपाल ब्रिटेन संधि हुई थी 21 दिसंबर 1923 को। संघीय गणराज्य बनता है 28 मई 2008 को। और वर्तमान संविधान है जो ये आया था 20 सितंबर 2015 में। अगर हम लोग नेपाल की क्षेत्रफल की बात करें तो 1,47,516 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका नेपाल। यहाँ की अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें 2022 के हिसाब से तो 3,06,66,598 देखने को मिलेगी, ये भी याद रखिएगा। तो भारत के पड़ोसी देश नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। नेपाली कांग्रेस के कुछ नेताओं ने संकेत दिए कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पहले से ज़्यादा तेजी के साथ उठाई जा सकती है। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे नेताओं ने इसके लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करने की बात की है। साल 2008 से पहले नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। हालांकि बाद में इसके संविधान में इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया, लेकिन समय समय पर यहाँ हिंदू राष्ट्र की मांग उठती रही है। 2008 से पहले हिंदू राष्ट्र था और दुनिया में एकमात्र ऐसा देश था जो हिंदू राष्ट्र था। भारतीय राजनीति में होने वाले बदलाव का असर नेपाल पर भी पड़ रहा है। ऐसे में साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें बीजेपी की सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ की यूपी मुख्यमंत्री बनने के बाद नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग और तेज हुई। 2015 में ऐसी खबरें आई थी कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है, लेकिन तब कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाल कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया था। इस वजह से संविधान में कोई बदलाव नहीं हो पाया। अब कांग्रेस भी हिंदू राष्ट्र के समर्थन में दिख रही है। ऐसे में नेपाल के फिर से हिंदू राष्ट्र बनने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। हमारे यहाँ तो आप देखिए हर धर्म के लोग रहते हैं, हर समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। हम लोग एक तरह से धर्म निरपेक्ष हैं, हमारे यहाँ सबको आज़ादी है। हम लोग हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये याद रखिएगा। 2008 में हुआ था बदलाव। तो नेपाल की 80% से ज़्यादा आबादी हिंदू की है। यहाँ के राजा भी हिंदू थे और इसी वजह से साल 2008 तक नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। हालांकि 2008 में यहाँ राजशाही खत्म हुई और संवैधानिक व्यवस्था की नींव पड़ी। इसके बाद नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया गया। इसके बाद भी नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग उठती रही है और लेकिन संविधान में बदलाव करने के लिए किसी भी पार्टी के पास पर्याप्त बल नहीं था और इससे होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए नेपाल के संविधान में कोई बदलाव नहीं किया गया। क्या है मौजूदा स्थिति? नेपाल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के खिलाफ रही है, लेकिन अब कांग्रेस में भी हिंदू राष्ट्र की मांग तेजी पकड़ रही है। इसके अलावा पार्टी देश में अपनी खत्म होती पकड़ को वापस पाने के लिए धर्म का सहारा ले सकती है। यहाँ की अधिकतर आबादी हिंदू है। ऐसे में कांग्रेस बहुसंख्यक मतदाताओं को लुभाने के लिए हिंदू राष्ट्र की वकालत कर सकती है। पड़ोसी देश भारत में भी बीजेपी की सत्ता में होने से हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को बल मिलता है। ऐसे में नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग मौजूदा समय में पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है और यह देश के 16 साल बाद एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बन सकता है। और हमारे देश में भी तो बातें होती रहती हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो इसी तरह से नेपाल में भी हो रही है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा, ठीक है।